हॉरर कॉमेडी सीरीज आपके कमरे में कोई रहता है फाइनली MX प्लेयर ਤੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਚਾਰ ਬੈਚਲਰ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਕਹਾਣੀ 'ਚ ਸਵਰਾ ਭਾਸਕਰ ਦਾ ਵੀ ਖਾਸ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ। ਸੋ ਸਵਰਾ ਕਾਫी एक्साइटेड लग रही है इस नवी वेब सीरीज लिए और बहुत ही मजेदार शो है। बहुत एक जिसे कहते हैं बिंज वर्दी शो है। चार दोस्तों की कहानी है जो बंबई में रहते हैं, जो बैचलर्स हैं जिन्हें घर नहीं मिल रहा है, और फिर कैसे कैसे वो कहानी बढ़ती है। तो उसमें इस शो में बहुत खास बात यह कि बड़े मजे हैं और बहुत रिलेटेबिलिटी है, क्योंकि मुझे लगता है कि यंग लोग जो खास करके वो लोग जो मुंबई में बाहर से आते हैं, जो नौकरियां करते हैं, हम सबके साथ ये हुआ है कि हमें घर नहीं मिला है क्योंकि हम बैचलर हैं या सिंगल लड़कियां हैं या सिंगल हैं। तो आई थिंक कि ये बहुत प्यारा एस्पेक्ट है शो का। बहुत ऑफ कोर्स ऐसा हॉरर है, लेकिन एक्चुअली शो भूतों के बारे में नहीं, शो दोस्तों के बारे में। सो वो बहुत इंटरेस्टिंग चीज है शो की। एंड मैं पर्सनल लेवल पे बहुत एक्साइटेड हूँ शो को लेकर, क्योंकि मेरे लिए एक बहुत नया रोल है। मैंने ऐसा रोल कभी पहले नहीं किया है, और दो अलग अलग किस्म के रोल हैं इसमें मेरे लिए। तो वो एक बहुत आई थिंक एक्साइटिंग चीज होती है किसी भी एक्टर के लिए, जब एक ही फिल्म में दो अलग किस्म के किरदार करने को मिल जाएं। सो ये है। सो कहानी दे वांग असल जिंदगी च भी तुहानू कदी रहन च दिक्कत फेस करनी पई है, क्योंकि मुंबई च स्ट्रगलर्स नू भी रहन लई काफी परेशानियां दा सामना करना पैंदा है। बिल्कुल, मुझे लगता है कि जब मैं पहली बार बॉम्बे आई थी तो सेम प्रॉब्लम, हमें एक्चुअली घर मिल ही नहीं रहा था, बिकॉज हम दो सिंगल लड़कियां थी, जिसमें से एक फिल्म इंडस्ट्री में काम करना चाहती है, एक स्ट्रगलिंग एक्ट्रेस है। तो ये तो आप सोच सकते हैं कि किसी भी सोसाइटी का एक कोई कितना वरी करता है ये। और मुझे याद है कि हम पहले महीने के लिए एक ऑफिस में रहते थे। मेरी माँ के मित्र हैं अंजुम रजबली जी, जो एक अच्छे स्क्रीन राइटर भी हैं, राजनीति के राइटर हैं, चक्रव्यूह के राइटर हैं, लेजेंड ऑफ भगत सिंह की सारी फिल्में। और उनके ऑफिस में हम रहते थे, और हमारा रूल था कि हमें सुबह 9 बजे के पहले निकल जाना होता था ऑफिस से, और शाम को 6 बजे के बाद ही आ सकते थे। तो दिन भर हम ऐसे ही घूमते रहते थे, मॉल के बाहर बैठे रहते थे। जब ऑडिशन का टाइम होता था तो अच्छा ठीक है ऑडिशन करके आती हूँ, तो ऑटो पकड़ के जाके ऑडिशन करते थे, फिर वहीं आके उसी मॉल के बाहर बैठ जाते थे। तो 1 महीने तक ये चला, और फाइनली मुझे घर, और मुझे याद है मैं तो खैर मैं हूँ, तो मैं जब आगे से लोग बोलते थे कि आप लड़के से नहीं मिल सकते और ये वो, तो मैं तो भिड़ जाती थी। मैं कहती थी क्यों, क्या दिक्कत है, क्या लड़कों से बात नहीं कर सकते, हर रिश्ता क्या ऐसे आप गलत समझ रहे हैं, लड़के क्या दोस्त नहीं हो सकते क्या सिर्फ, तो क्या दिक्कत है इसमें। और एंड मेरे को एक बार ब्रोकर ने, और मैं उनको संविधान के वो समझाने लगी, फंडामेंटल राइट्स और ड्यूटीज। तो मुझे एक बार एक ब्रोकर ने बोला कि मैडम आपको ये सब करना है ना, तो फिर मैं नहीं दिला सकता आपको घर। अगर संविधान पढ़ाना है आपको लोगों को, तो मैं तो घर नहीं दे पाऊंगा आपको। तो ये भी हुआ, और फाइनली मुझे घर एक ऐसी बिल्डिंग में मिला जहाँ सोसाइटी नहीं थी, जो एक नई बिल्डिंग थी जिसमें अभी तक सोसाइटी बनी नहीं थी। तो जी बिल्कुल ये सब चीजें हुई हैं मेरे साथ। सीरीज च तां स्वरा सब नू डराउंदी नजर आ रही है, पर रियलिटी च कदी तुहानू डर लग्या? अभी तक तो थैंकफुली नहीं हुआ है, और मैं प्रभु से प्रार्थना करूंगी कि दुआ कभी ऐसा ना हो, क्योंकि मुझे बहुत डर लगता है भूत प्रेत आत्मा ऐसी चीजों से। और देखिए मैं मेरी मान्यता है कि कभी किसी चीज को झुठलाना नहीं चाहिए, किसी चीज का मुझे विश्वास अगर चीजों पे ना हो, ना सही मुझे गैर विश्वास भी नहीं होता। मुझे लगता है कि सबकी अपनी एक विचारधारा होती है, और लोग जैसा जो सोचना चाहें। लेकिन मैं ये जरूर कहूंगी कि मुझे काफी डर लगता है, मुझे अंधेरे से बहुत डर लगता है, और मुझे ऐसे भूत, जैसे मुझे हॉरर बिल्कुल एक्चुअली पसंद नहीं है, मैं हॉरर फिल्में देखती नहीं हूँ। ऑफ कोर्स जिसमें काम कर रही हूँ वो तो देखना ही पड़ेगा। और लेकिन इस फिल्म की सबसे, मतलब इस शो की सबसे अच्छी मजेदार बात ये जरूर है कि इसमें जो हॉरर भी है वो भी मजेदार है। वो डरावने से ज्यादा मजे वाला हॉरर है, मतलब डर भी लगेगा लेकिन मजेदार है वो। वेल स्वरा हुणे दसो कि सीरीज दी शूटिंग वेले की माहौल सी, साथी कलाकारां दे नाल तुहाडी किहो जी केमिस्ट्री रही है? सारे बहुत ही, जैसे कि आपने कहा, उम्दा कलाकार हैं। अमित और सुमित और अमोल के साथ तो मैंने पहले भी काम किया है। नवीन और आशीष से मैं पहली बार मिल रही थी इस सेट पे, बट हम सबकी बहुत जल्दी दोस्ती हो गई, तो बहुत मजेदार माहौल था सेट पे। और मुझे याद है कि हम लोग सब साथ में खाना खाते थे, और आशीष जो थे उनको मेरा उस टाइम मैं डाइट पे किनुआ खा रही थी, तो किनुआ बड़ा पसंद आ गया था। तो हमारी इतनी अच्छी दोस्ती हो गई थी कि अब वो आशीष मुझे ऑर्डर करते थे कि मैं कल ये खाना चाहता हूँ तो ले आना अपने घर से। तो ये सब भी चल रहा था। और मुझे याद है कि जब किनुआ खत्म हो जाता था या कम अगर पैक होता था, मेरे कुक कम पैक करते थे, तो बड़ी एक दिक्कत होती है। आशीष बहुत नाराज होते थे कि इतना कम लाई हो ये वो। तो अब मैं जो है एक्टिंग करने के अलावा केटरिंग भी करी थी सेट पे। और मुझे याद है कि एक इंसिडेंट
था जब मुझे आशीष को उठाना था और वो काफ़ी तगड़े इंसान है, तो मैं उन पे चिल्ला रही थी कि तुम डाइट नहीं कर सकते थे ये शॉट के पहले, और सुमीत और अमोल सबने मदद करी उसको चढ़ाने में मेरे कंधों पे। तो वो एक फ़नी मोमेंट था। और रैप पार्टी जब हमारी हुई, मुझे याद है लास्ट डे पे बहुत लेट हो गया था जब तक हम शूट खत्म करने वाले थे, तो कोई क्लब व्लब कुछ भी नहीं खुला था जहाँ पे हम जाके कुछ पार्टी कर सकें या कुछ बैठ के कुछ खा पी सकें। मैंने सोचा कि लेकिन हम शूट जो कर रहे थे हम एक्चुअली एक वीरान सुनसान बिल्डिंग में कर रहे थे जो बिल्कुल ही खाली थी, और एक ही फ्लोर जहाँ हम शूट कर रहे थे वहां कुछ सेट वाले, हमारे सेट वालों ने बनाया था, काफी भूतहा बिल्डिंग थी एक्चुअली सच में। तो मैंने सोचा यार ये अच्छा है, तो जैसे ही मैंने क्या किया, मैंने अपने मैं जानती हूँ कुछ ढोल वालों को बॉम्बे में, उन्हें फोन किया मैंने, और जैसे ही हमारा आखिरी शॉट कटा, उन ढोल वालों ने ढोल बजाना शुरू किया और पूरा सेट बहुत ही सरप्राइज था, किसी को पता नहीं था कि ये होने वाला है। और फिर हमने हमारे पास म्यूजिक सिस्टम नहीं था लेकिन हमने ढोल पे डांस पार्टी करी है, वो बहुत मजेदार था। सो सीरीज ਦੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਵਾਂਗ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜੋਏ ਕੀਤਾ ਤੇ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਕੀਤਾ, ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਕ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਜੋਏ ਕਰਨ। ABP Sonja, जोश, जज्बा, जुनून।